द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स तक विवादों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने तो हद कर दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर मोहम्मद सिराज को जीत का कोई क्रेडिट देना नहीं चाहते, वो क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो गया है? आप सबको पता है कि एशिया कप के फाइनल में भारत के लिए जो घातक गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की, उसके आगे श्रीलंकन टीम ने घुटने टेक दिए, कहर बरपा दिया। 50 रन पर श्रीलंकन टीम ढेर हो गई। यह सब मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी का कमाल था। दुनिया मुरीद हो गई, सबने तारीफ की। लेकिन बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर मोहम्मद सिराज से कुछ खासे प्रभावित नहीं है। वो तो हमेशा विवादों में रहते हैं, कभी कोहली से भिड़ जाएंगे तो कभी बीच ग्राउंड पर उंगली दिखा देंगे। ये गौतम गंभीर अब मोहम्मद सिराज से भी चिढ़े हुए हैं। उस पोस्ट में ऐसा क्या है, निश्चित तौर पर आप देखना चाहेंगे। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर क्रिकेट के बुखार नाम के एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया है। यहाँ गौतम गंभीर का माइक भी है और उनके स्टेटमेंट को कोट करके लिखा गया है। भले ही सिराज चमक गए, राहुल चमक गए, कोहली चमक गए, मगर मैं एशिया कप जिताने का प्रबल दावेदार मानता हूं केवल बुमराह को। गौतम गंभीर, आपकी क्या राय है? क्या गंभीर सही कह रहे हैं? ये इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, पोस्ट के जरिए पूछा है। लेकिन गौतम गंभीर को मोहम्मद सिराज से क्यों दिक्कत हो गई? क्योंकि ये भी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के हैं गौतम गंभीर, तो क्या मोहम्मद सिराज नाम से उन्हें चिढ़ हुई है? दरअसल गौतम गंभीर हमेशा से विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे और ऐसे में मोहम्मद सिराज के इतने बड़े योगदान को भी वह स्वीकारने से पहले संकोच कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिराज को क्रेडिट देने से अच्छा है, क्योंकि वो भाजपा सांसद हैं, तो क्यों ना इसके जगह बुमराह को क्रेडिट दे दिया जाए। अब जरा देखिए कि इसके बाद एक ट्वीट और आया जो न्यूज़ 24 ने किया था। उसको शेयर करके गौतम गंभीर को लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि इस पोस्ट के जरिए कुछ राय भी मांगे गए हैं कि गौतम गंभीर के इस विचार पे आप क्या कहेंगे। तो हमने कुछ ट्वीट इकट्ठे किए हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जरा देखिए, एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है, इनका नाम है समायरा सुल्तान। न्यूज़ 24 के ट्वीट को शेयर किया, स्क्रीनशॉट को। मैं मोहम्मद सिराज को एक और ओवर देना चाहता था, लेकिन मुझे ट्रेनर्स से मैसेज आया कि उन्हें अब और ओवर मत देना। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके शरीर पर और दबाव ना बने। रोहित शर्मा का यह स्टेटमेंट है। दरअसल आपने अगर मैच देखा होगा तो उस दौरान मोहम्मद सिराज के पैर में खिंचाव आ गया था, वो जमीन पर लेटे हुए थे। ऐसे में जब ट्रेनर्स आए तो उन्होंने यह तय किया कि अगर इनसे ज्यादा गेंदबाजी कराई गई तो इनके लिए सही नहीं होगा। तो रोहित शर्मा को एक मैसेज आया कि आप उन्हें गेंदबाजी अब नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज के साथ जो भी हुआ है, रोहित शर्मा ने मीडिया के सामने बातें रखी। अब इस पर समायरा सुल्तान ने गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए लिखा कि पक्का वो मैसेज भाजपाई गौतम गंभीर ने ही किया होगा कि कहीं मोहम्मद सिराज बचे हुए 3 विकेटें भी ना निकाल लें और क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए उसका नाम दर्ज ना हो जाए। ये इस वजह से इस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी रहे, अब एक ऐसे सांसद हैं जो हमेशा इस तरीके से विवादित बोल बोलते हैं। वो चिढ़ जाते हैं विराट कोहली से, वो चिढ़ जाते हैं मोहम्मद सिराज से। तो इतने अच्छे परफॉर्मेंस का वो श्रेय किसी और को दे रहे हैं तो लोग निश्चित तौर पर कमेंट तो करेंगे। एक ट्वीट और देखिए, शिल्पी सिंह ने कमेंट किया है कि एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 50 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस पारी में सिराज श्रीलंका पर कहर बनकर बरपे और 6 विकेट लिए। इतने रन तो विराट कोहली अकेले ही बना देंगे। गौतम गंभीर का क्या होगा अब? ये तंज कसा गया है क्योंकि ये विराट कोहली से भी चिढ़ते हैं। तो जो भी इस देश में बेहतरीन खिलाड़ी है, गौतम गंभीर की नजर में उस खिलाड़ी का योगदान उनके विचार के हिसाब से बदल जाता है। वो क्रेडिट देते हैं कि बुमराह ने अगर इस क्रिकेट में पहले विकेट निकाला है तो पूरा क्रेडिट उन्हें दे दीजिए, लेकिन जिसने एक ओवर में पूरे श्रीलंका को ढेर करके रख दिया उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए क्या?
ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और चुटकी भी ले रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के विचार ही अजीबोगरीब होते हैं। और गौतम गंभीर जिस खिलाड़ी से चिढ़ते हैं, उनके लाख अच्छे परफॉर्मेंस हो जाएं, वो फिर दूसरे खिलाड़ी का नाम लेने लगते हैं। एक ट्वीट और आप देखिए, न्यूज 24 पर ही है कि मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच विराट कोहली की जगह कुलदीप यादव को मिलना चाहिए था, वो इसके ज्यादा हकदार थे। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर का बयान। तो गौतम गंभीर इस तरीके की विवादित टिप्पणी हमेशा से करते रहे। अब अपने विचार हैं, जो मन में आएगा वो बोल देंगे, लेकिन जो वहां पर सेलेक्टर्स होते हैं, डिसाइडर्स होते हैं, वो तय करते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए, आंकड़े क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से उस वक्त क्या ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो सब तय किया जाता है। गौतम गंभीर एक क्रिकेटर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि अगर ऐसा फैसला हुआ है तो इसमें कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया गया होगा। बावजूद इसके अब वो सांसद भी हैं, बीजेपी का उनके ऊपर हाथ भी है, तो टिप्पणी भी उसी हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने यहां भी दिखा दिया कि कोहली की जगह उन्होंने कुलदीप यादव को तरजीह दिया है। कुछ ट्वीट और भी हैं जो आपको देखना चाहिए, न्यूज 24 का ही है। इसी 18 सितंबर की टिप्पणी है, रोहित शर्मा की तारीफ में किसी और पर निशाना। गौतम गंभीर ने कहा, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 5 IPL ट्रॉफी जीती है, कुछ लोग तो एक भी बार खिताब नहीं जीत सके हैं। यह गौतम गंभीर का बयान है। अब सोचिए, गौतम गंभीर हमेशा से लीक से हटकर ऐसे कमेंट करते हैं जो सुर्खियां बन जाए। शायद उन्हें मीडिया में रहने का भी शौक है। आने वाले समय में चुनाव है, विवादों में रहेंगे और खूब हिंदू मुस्लिम का एंगल भी निकाल लेंगे। अगर वो मोहम्मद सिराज की जगह किसी और को एशिया कप का क्रेडिट दे देंगे तो इससे शायद यह हवा निकल जाए कि वो हिंदुओं के हितैषी हैं और मुसलमानों से वो दूरी बनाकर रखते हैं। गौतम गंभीर के विचार को अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा उनके अंदर जो अहंकार, गुस्सा है, चिढ़ है, वही सारी चीजें वो हर जगह दिखा देते हैं। नतीजा यह होता है कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी होते हैं। बड़े बड़े आलोचक गौतम गंभीर की आलोचना कर देते हैं, क्योंकि ये बिना सोचे समझे किसी भी दमदार खिलाड़ी पर बरस पड़ते हैं। अब गौतम गंभीर के लिए 2 हेडलाइंस है। एक में थोड़ा लगे कि गौतम गंभीर के लिए बात बन रही है, लेकिन दूसरा हेडलाइन यह है कि वहां समझना चाहिए कि मोहम्मद सिराज ने क्या कमाल किया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह जो नहीं कर पाए, सिराज ने वो कर दिखाया। सिर्फ 16 गेंद में रच दिया इतिहास। यानी एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने जो घातक गेंदबाजी की, जिसके आगे श्रीलंकन टीम की एक ना चली, उस कमाल की यहाँ हेडलाइन में तारीफ हो रही है। और जो लोग गौतम गंभीर की बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, वो भी जरा इस लाइन को देख लें, उन्हें भी शायद थोड़ी राहत मिल जाए। श्रीलंका वर्सेज इंडिया, मोहम्मद सिराज का तूफान तो बाद में आया, जसप्रीत बुमराह ने की थी श्रीलंका की बर्बादी की शुरुआत। और हो सकता है कि गौतम गंभीर इसी कारण से जसप्रीत बुमराह को मोहम्मद सिराज से ऊपर मान बैठे कि जिसने पहली विकेट दिलाई वही सबसे बड़ा हकदार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक विकेट के बाद जोड़ी जम जाती तो क्या करते। यहां पर जो मोहम्मद सिराज ने लगातार बैक टू बैक विकेट लेकर श्रीलंकन टीम को पानी पीने पर मजबूर कर दिया, वो सबसे बड़ा और बहुमूल्य योगदान था। वो अमिट छाप है, उसे इतिहास याद भी रखेगा। गौतम गंभीर को भी इस बात को समझना होगा, ना कि ऐसे चिढ़ने से काम चलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।